नितिन ने गिल्ड लीडर प्रिया से आगे कहा कि लीडर प्रिया, लेकिन आपको मेरे बारे में सब कुछ छुपाना होगा, क्योंकि वास्तव में मैं किसी की भी नजरों के अंदर नहीं आना चाहता। मैं हमेशा ही एक लो प्रोफाइल बनाकर रखना पसंद करता हूँ। नितिन ने अपना सिर खुजलाते हुए गिल्ड लीडर प्रिया से कहा, लेकिन नितिन की बात सुनते ही गिल्ड लीडर प्रिया और उसके साथी सभी के सभी चौंक गए। हैं, यह आदमी कैसा है? इसने यहाँ पर इतना खतरनाक खतरनाक काम कर दिया। केवल 4 घंटों के अंदर ही 7 स्टार स्पिरिट अवेकनर की परीक्षा पास कर ली और उसके साथ में इतनी बड़ी बिल्डिंग को भी जगा दिया, और इसके अलावा 2 संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकों को भी इतनी बेरहमी से मार दिया। और उसके बाद में भी ये इसकी बातें सुनो। वास्तव में अगर यहाँ पर कोई और होता हमारी जगह तो मोहन आपको बहुत बुरी तरह से मारता वो। चलो छोड़ो, मुझे पता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब है। इसके साथ में बात करना अपना ही दिमाग खराब करने जैसा है। अपने ख्यालों से बाहर निकलते हुए गिल्ड लीडर प्रिया ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें मोहन, हम आपके बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। और वैसे भी ये तो हमारे लिए ही एक आशीर्वाद है, क्योंकि अगर कोई भी हमसे पंगा लेने के लिए आता है और अगर हम इस ट्रम्प कार्ड को ऐसे छुपा कर रखते हैं और उनको इसके बारे में पता होगा, तो उसके बाद में कोई भी किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह इस स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के ऊपर हमला करने की सोचे। गिल्ड लीडर प्रिया की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसको भी बहुत ज्यादा निराशा महसूस हो रही थी। और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरी वजह से वह दोनों मरे हैं, इसीलिए आप मेरा एक काम कर सकती है। मैं आपको ये 200 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स देता हूँ। आप या तो उनके परिवार के अंदर इसको दे दीजिए जब भी आपको समय मिले। नितिन की ऐसी प्रतिक्रिया को देखने के बाद में गिल्ड लीडर प्रिया ने कहा, नहीं नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह कोई अच्छे व्यक्ति नहीं थे, वास्तव में वो बहुत ही ज्यादा बुरे थे और उन्होंने पहले ही बहुत ज्यादा गलत काम किए थे। लेकिन नितिन ने सख्ती से बोला, नहीं नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वास्तव में उन्होंने मेरे साथ में कुछ भी नहीं किया था और मैं बिना फालतू किसी की भी जान नहीं लिया करता, इसीलिए आप ये जाकर उनको दे ही दें। ये देखकर कि अब मोहन बहुत ही ज्यादा जिद कर रहा था, गिल्ड लीडर प्रिया भी अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने उसके हाथ से वह हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स ले ही लिए। लेकिन उसी के साथ में वहां पर खड़े हुए सभी की आंखें सम्मान और उत्साह से चमक उठी। वास्तव में ये एल्डर मोहन तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एक तो उन बुरे व्यक्तियों को मार दिया और उनको हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स भी देने लगे। यही होता है एक असली मास्टर टीचर। जैसे कि पहले मास्टर शेख थे और उन्होंने भी ऐसे बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने इसकी माफी मांग ली थी। और अभी मोहन ने भी ऐसा ही कुछ किया था, उसने कोई बहाना नहीं बनाया था, उसने डायरेक्ट अपनी गलती मान ली थी कि उसने ऐसा किया था और किसी और के ऊपर इसका इंजाम भी नहीं लगाया था। कुछ देर और बातें करने के बाद में गिल्ड लीडर प्रिया को कुछ याद आता है और वह अपने पीछे खड़े हुए दोनों कॉम्बैट मास्टर की तरफ इशारा करती है और वो मोहन से कहती है, एल्डर मोहन, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये कॉम्बैट मास्टर हॉल से हॉल मास्टर जगदीश और एल्डर गिरिक है। क्या कॉम्बैट मास्टर्स? नितिन अवाक रह गया, क्योंकि ये यहाँ पर आने का इनका एकमात्र उद्देश्य यही था कि ये कॉम्बैट मास्टर हॉल के साथ में आदान प्रदान कर सके और अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा बढ़ा सके। और उसने वास्तव में उन दोनों को वहाँ पर देखने की अपेक्षा नहीं की थी। उसके बाद में प्रिया उन दोनों की तरफ पलटती है और उनसे कहती है, हॉल मास्टर जगदीश और एल्डर गिरिक, आप इनसे मिलिए। ये है मोहन और ये एक मास्टर टीचर भी है। मास्टर टीचर? मास्टर टीचर का नाम सुनते ही हॉल मास्टर जगदीश की आंखें सिकुड़ गई और वह नितिन को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा। और अब उसको उसके ऊपर थोड़ा बहुत संदेह होने लगा था, क्योंकि वहाँ पर दूसरी तरफ वीपी क्लब और यहाँ पर ये, इसीलिए उसने बड़े ही संकोच के साथ में उससे पूछ ही लिया, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आप कौन से मास्टर टीचर पवेलियन से आए हैं? हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ में वह बोलने ही वाला था, लेकिन अचानक से बीच में रुक गया। वह अभी होंगे मास्टर टीचर अकेडमी के बारे में बताने वाला था, लेकिन ये देखते हुए कि अभी इसने यहाँ पर कितना बड़ा हंगामा कर दिया था, तो उसके बाद में वह सोच रहा था कि अगर वास्तव में बाहर किसी को इसके बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, क्योंकि इसके बाद में तो पूरे रोसात एम्पायर के अंदर ये पूरी तरह से मशहूर हो जाएगा और जहाँ पर भी जाएगा इसका काम हमेशा बिगड़ता रह जाएगा। इसीलिए उसने अपनी शब्दों को वापस लिया और निगल लिया।
उसके बाद में वो उससे कहता है, मैं किसी भी मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर से नहीं हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मेरे टीचर मुझे सिखाते हैं और हम सभी इधर के उधर घूमते रहते हैं। बस मैं तो केवल टीयर 1 साम्राज्य के अंदर अपनी परीक्षा देने के लिए गया था। और वैसे नितिन ने जो कहा था वह सही भी था, क्योंकि अभी तक वो एक बार भी मास्टर टीचर पवेलियन के साथ में नहीं मिला था और उसके अलावा वो यहाँ पर घूम ही तो रहा था। अच्छा, तो ऐसी बात है। हॉल मास्टर जगदीश भी नितिन की बातों को सुनने के बाद में अपना सिर हिलाते हैं, लेकिन वह कोई भी हैरान नहीं थे, क्योंकि कुछ ऐसे मास्टर टीचर्स होते थे जो मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर शामिल होने के लिए इच्छुक नहीं होते थे। वह अपनी साधना और अपने लेवल को ऐसे घूमते फिरते हुए इधर ही उधर बढ़ाते रहते थे। लेकिन इसी के साथ में हॉल मास्टर जगदीश बहुत ज्यादा हैरान भी थे। इतना छोटा सा बच्चा और बिना किसी पवेलियन के अंदर शामिल होने के बाद में भी ये इतना ज्यादा सक्षम है। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश ने अपना टॉपिक चेंज कर दिया और वह अपने सामने खड़े हुए मोहन से पूछने लगता है, एल्डर मोहन, मैंने आपके बारे में अभी अभी सुना है कि आप एक बहुत ही ज्यादा सक्षम स्पिरिट अवेकनर है। क्या आप मेरी आत्मा को मजबूत बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? मंत्रमुग्ध करते हुए। वहीं दूसरी तरफ ऐसा सीधा आवेदन सुनते हुए नितिन अवाक रह गया। वास्तव में उसने पहले भी ऐसा पढ़ा हुआ था। जब वह सभी बुक्स पढ़ रहा था तो वह इसके बारे में जान गया था कि कोई भी अपनी आत्मा का यूज करते हुए किसी और की आत्मा को पोषित कर सकता था, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं सोचा था कि उसका पहला ग्राहक ही एक कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल से होगा, वो भी कोई कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल का मुखिया। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश अपनी मुठ्ठियां पकड़ लेते हैं और नीचे ग्रीट करते हुए उससे कहते हैं, एल्डर मोहन, वास्तव में अगर आप मेरी यहाँ पर हेल्प कर देते हैं तो उसके बाद में मैं आपका बहुत ही बड़ा आभारी रहूंगा। जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ, इसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरे पास में एक कलाकृति है जिसकी सोई हुई आत्मा को जगाना है और मैं इसको ही सही करने के लिए यहाँ पर आया था, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप थोड़ी देर यहाँ पर प्रतीक्षा कर सकते हैं। नितिन वास्तव में यहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को ठीक करने के लिए आया था, लेकिन ये देखते हुए कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर से उनका प्रमुख उससे मदद मांग रहा था तो वह उसको मना नहीं कर सकता था, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर्स इंसानों की बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मजबूत नींव थे। और इसके अलावा नितिन के पास में वैसे भी स्वर्ग की पद आत्मा मंत्र मुक्त कला थी, और उसके साथ में वह आराम से जगदीश की आत्मा को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बना सकते थे, और उसके लिए इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होती। मोहन यानी नितिन के मुंह से ये बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश और एल्डर गिरिक दोनों की आंखें तन गई और वो दोनों परेशान हो गए, क्योंकि वह दोनों भी जानते थे कि किसी भी आत्मा को जगाने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा परेशान और एनर्जी लेने वाली होती थी, और अगर एक बार उसकी आत्मा को जगा दिया जाए तो उसके बाद में जो जगाने वाला अवेकनर है वह कुछ समय तक नहीं उठ पाएगा, और उन दोनों के पास में इतना समय नहीं था। इसीलिए हॉल मास्टर जगदीश आगे बढ़ते हैं और वह नितिन से कहते हैं, मोहन, क्या मैं आपसे एक पर्सनल बात कर सकता हूँ? वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ इन शब्दों को सुनने के बाद में गिल्ड लीडर प्रिया और उसके दोस्त आगे बढ़ते हैं, और ये देखते हुए कि वह दोनों पर्सनल के अंदर कोई बात करना चाहते थे, प्रिया ने कहा, ठीक है, आप दोनों यहाँ पर बात करिए और मुझे अभी गिल्ड बिल्डिंग के साथ में थोड़ा बहुत परिचय भी करना होगा, क्योंकि ऐसे ही तो हम लोग अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। और ऐसा कहने के बाद में उसके पीछे सभी वहाँ से चले जाते हैं, और ये देखते हुए कि हॉल मास्टर जगदीश नितिन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते थे, तो नितिन ने अपने चारों ओर एक शील्ड एक्टिवेट कर दी और बड़े ही गंभीर होते हुए उससे पूछा, हाँ तो ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं और अब हमारी बात कोई भी नहीं सुनेगा। उस शील्ड को एक्टिवेट होते हुए देख जगदीश ने फिर से जल्दी से बोलना शुरू कर दिया, और उसने दांत पीसते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो बात कुछ ऐसी है मोहन कि हमारे कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, और मुझे जल्द से जल्द अपनी आत्मा की ताकत को बढ़ाना होगा और फिर मुझे एक परीक्षा देने के लिए जाना होगा, वरना ऐसा मैंने नहीं किया तो उसके बाद में कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल बड़े ही काल के अंदर चला जाएगा। क्या भारी समस्या? क्या आप सभी बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर हैं? उसकी वह बातें सुनने के बाद में नितिन भी घबरा गया, क्योंकि वास्तव में वो नहीं सोच सकता था कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल भी इस तरह किसी मुसीबत के अंदर फंस सकता था। उसके बाद में नितिन के मन के अंदर यही ख्याल चलने लगे,
वास्तव में रोसात सिटी मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर्स एक ऐसी शक्ति थी जो रसात साम्राज्य को संभाला करती थी। यहाँ तक कि इनका सामना तो मास्टर टीचर्स भी नहीं किया करते थे, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा क्या आ गया था जिसकी वजह से इन सभी को ऐसा चाल चलनी पड़ रही हो और इतनी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा हो। और जब नितिन ने हॉल मास्टर जगदीश के मुंह से वह सभी शब्द सुने, उनको सुनकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये बिल्कुल सीरियस थे। क्या ऐसा हो सकता है कि राक्षसों का अटैक हो? क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कोई अटैक करने वाला हो? नहीं नहीं नितिन, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक पल के गहरे चिंतन के बाद में नितिन मन ही मन में सोचने लगा, क्या ऐसा हो सकता है कि कॉम्बैक्ट मास्टर जगदीश केवल मेरे से झूठ बोल रहे हो, कि केवल क्योंकि उनको यहाँ पर मेरे से ताकत बढ़वानी हो? अरे यार नितिन, तू पागल वागल हो गया है क्या? वो कॉम्बैक्ट मास्टर्स है। कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी मास्टर टीचर्स की तरह ही होते हैं। वह ऐसे फालतू चीजों के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत देर इधर उधर की बातें सोचने के बाद में नितिन अब मजबूर हो गया था और वह अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था। उसने बड़ी ही गंभीर आवाज के साथ में कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल मास्टर जगदीश से पूछ ही लिया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार कौन सा हमला होने वाला है, या फिर कौन से खतरे के अंदर आप आ गए हैं? शायद मैं इसके अंदर आपकी मदद कर सकूं। क्योंकि ये देखते हुए कि कॉम्बैक्ट मास्टर्स ने किस तरह से उनके आदान प्रदान को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया था, इसीलिए नितिन का ही बनता था कि वह यहाँ पर इनकी कोई मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ नितिन का वह सवाल सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसी के साथ में उसने जल्दी से अपना हाथ हिला दिया और उसने कहा, मोहन चिंता मत करो, आपको इसके अंदर कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसे हम खुद ही संभाल लेंगे। वैसे भी अभी यहाँ पर क्या बताना चाहेगा? क्या ये बताएगा कि कुछ बच्चे टीयर 1 साम्राज्य से आए हुए वह इनके सभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स को चुनौती दे देकर उनको अपनी साइड कर चुके हैं? अगर ऐसा इसने यहाँ पर कहीं पे भी बता दिया ना, तो उसके बाद में तो इसकी नाक तो कटेगी जो कटेगी। उसके बाद में कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी अपनी नाक कटवाते हुए इधर उधर फिरेंगे और सभी कोई भी जो भी इनसे डरता था उनमें से कोई भी इनसे नहीं डरेगा। ये देखते हुए कि हॉल मास्टर जगदीश उसको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थे, नितिन ने सिर हिला दिया और वो जानता था कि शायद उनके पास में इसका भी कोई कारण होगा। उसके बाद में वो उनके लिए मान गया, क्योंकि अभी वैसे भी नितिन ने स्पिरिट अवेकनिंग की वो टेक्निक तो सीख ही ली थी। अब वह कभी भी गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को जगा सकता था। और ये देखते हुए कि कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल का मुखिया अभी उसे यहाँ पर आकर विनती कर रहा था, इसीलिए वो इसे कैसे ठुकरा सकता था।